आपका स्वागत है। आज हम अध्याय वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नावली 6.1 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। इस प्रश्न को हल करें। आइए इससे पहले कुछ देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 17 के वर्ग करने पर प्राप्त संख्या कौन सी होगी और उसके इकाई में कौन सा अंक स्थित होगा, तो शायद आप आसानी से ना बता पाएं। तो आइए आज कुछ नया सीखेंगे जिससे आप आसानी से बता पाएंगे कि 17 का वर्ग करने से प्राप्त संख्या के इकाई में कौन सा अंक स्थित है। यदि आपसे जानकारी ली जाए कि 17 के वर्ग को हम कितना लिख सकते हैं, तो पलक झपकते ही शायद आप बता दें कि 17 के वर्ग को हम 17 गुणा 17 लिखते हैं। और 17 के इकाई में कौन सा अंक है ये भी आप बता सकते हैं कि 17 के इकाई में 7 है। तो 7 के वर्ग को भी हम 7 गुणा 7 लिख सकते हैं और 7 का वर्ग 49 होता है, ये भी हम आसानी से बता सकते हैं। आइए आप 17 को 17 से गुणा करके देखते हैं। इन दोनों का गुणा करने के बाद ये पता लगता है कि 17 का 17 से गुणा 289 यानी 289 होता है। यहाँ हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 17 के वर्ग से प्राप्त संख्या के इकाई में वही अंक होता है जो 17 के इकाई में स्थित अंक के वर्ग के इकाई में होता है। जैसे यहाँ 17 का वर्ग करने पर 290 और इकाई में 9 है, ऐसे ही 17 के इकाई में स्थित 7 का वर्ग करने पर इकाई में 9 है। यहाँ हम इस नतीजे पर आ गए हैं कि 17 का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या के इकाई में अंक वही होता है जो 17 के इकाई में स्थित अंक के वर्ग करने पर इकाई में स्थित अंक होता है। आइए एक बार पुनः देखते हैं। अब के हम संख्या लेते हैं 18। तो 18 का वर्ग लिखा जा सकता है 18 गुणा गया 18 और 18 के इकाई में स्थित अंक 8 है। इकाई अंक यदि हम 8 के वर्ग को देखें तो वह भी 8 गुणा 8 के रूप में लिखा जा सकता है और 8 गुणा 8 का गुणनफल 64 होता है। अब हम 18 गुणा 18 को गुणा करके देखें कि गुणनफल कितना आता है, तो यह 324 प्राप्त होता है। यहाँ भी हमने 64 के इकाई अंक तथा 324 के इकाई अंक को देखा और ये पाया कि दोनों के इकाई में 4 स्थित है। दोनों स्थितियों में इकाई का अंक 4 है। आइए एक और संख्या ली जाए 19। 19 के वर्ग को भी हम 19 गुणा गया 19 लिखते हैं। यहाँ 19 के इकाई में 9 है। यदि हम 9 के वर्ग को देखें तो 9 का वर्ग भी 9 गुणा गया 9 लिखा जा सकता है और जिसका गुणनफल 81 होता है, यानी 9 का वर्ग 81 होता है। अब हम 19 और 19 के गुणनफल को देखें तो 361 प्राप्त होता है। दोनों स्थितियों में इकाई का अंक 1 है।
तो अब इस तरह से हम आसानी से बता पाएंगे कि 19 का वर्ग करने से प्राप्त संख्या के इकाई में कौन सा अंक होगा। पहली दी गई संख्या 81 है। संख्या के इकाई पर 1 है। संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर 1 गुणा 1 यानी 1 प्राप्त होगा। दूसरी दी गई संख्या 272 है। 272 के इकाई में 2 है। 2 का वर्ग करने पर हमें 4 प्राप्त होता है, अतः 272 के वर्ग के इकाई में स्थित अंक 4 होगा। तीसरी दी गई संख्या 799 है, जहाँ इकाई में 9 है। 9 का वर्ग 81 होता है और 81 के इकाई में 1 है, तो यहाँ 799 के वर्ग करने पर इकाई में 1 प्राप्त होगा। 1 प्राप्त होगा। अगली संख्या 3853, जहाँ इकाई में 3 है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होता है, अतः इस संख्या के वर्ग करने पर इकाई में 9 प्राप्त होगा। पांचवी संख्या 1234 है। 1234 की इकाई में 4 है। 4 का वर्ग 16 होता है और 16 में इकाई का अंक 6 है, अतः यहाँ पर 1234 के वर्ग के इकाई स्थान में 6 प्राप्त होगा। अगली संख्या है 26,387। इकाई में 7 है। 7 का वर्ग 49 होता है। 49 में इकाई का अंक 9 है, तो इस संख्या के वर्ग के इकाई स्थान में 9 प्राप्त होगा। अगली संख्या 52,698 है। यहाँ इकाई में 8 है। 8 का वर्ग 64 होता है, अतः इस संख्या के वर्ग के इकाई स्थान में 4 प्राप्त होगा। अगली संख्या 99,880 है। इकाई में 0 है, अतः इस पूरी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान में भी 0 प्राप्त होगा। अगली संख्या 12,796 है, जिसके इकाई में 6 है। 6 का वर्ग 36 होता है और 36 में इकाई का अंक 6 है, अतः इस पूरी संख्या के वर्ग के इकाई स्थान में 6 प्राप्त होगा। अगली संख्या 55,555 है। यहाँ इकाई में 5 है। 5 का वर्ग 25 होता है और 25 में इकाई का अंक 5 है, अतः इस पूरी संख्या के वर्ग से प्राप्त संख्या के इकाई स्थान में 5 प्राप्त होगा।